मॉर्निंग इंडिया। गुड मॉर्निंग इंडिया। एक जोरदार ताली होनी चाहिए आपको। आप लोग कैसे हैं? ये देखिए, देखिए जोरदार, जानदार, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, है ना। तो आप लोग बहुत दिन से इंतजार भी कर रहे थे कि इस लोहरदगा में जो प्रोग्राम रखा गया है बहुत दिन से चल रहा था, तो आज आप लोग को मिलेगा। जैसा कि हम सब को गुरु जी ने बताया, धर्मशील सर, उनको नमन होनी चाहिए सर, और एक जोरदार ताली। जैसा कि सर बताया कि बहुत दिन से गुरु चला में बात चल रहा था, गुरु जी का ही सिखाया हुआ आज हम आप लोग के बीच में बताएंगे। और जो कुछ भी है सब इन्हीं का दिया हुआ है, इन्हीं से सीखे हैं। डरमा जा करके बहुत इन्होंने जो है हेल्प किए हैं, समझे। बिहार के लिए भी बहुत काम किए हैं, झारखंड के लिए भी काम किए हैं, और पूरे इंडिया के लिए काम किए हैं। ऐसा नहीं है कि हम सब अपने लिए जो है काम किए हैं, सभी के लिए काम किए हैं। और गुरु जी का भी एक ही सोच है, जैसा आप लोग को बताए, कि हर गरीब को आगे बढ़ाना। यस से नो? अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो क्यों पैदा लिए हैं, क्यों मनुष्य तन मिला है, कोई बता सकते हैं? क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद आज इंसान, हम लोग इंसान का काया मिला है, सही है? तो हम सबको इंसान ही क्यों बनाए? ऊपर वाला ने चाहते तो बहुत सारा चीजों में जन्म देते, लेकिन इंसान में क्यों जन्म दिया हम सबको? कुछ करने के लिए, है कि नहीं? कुछ सोचिए, कुछ करने के लिए। और गरीबी हम सबको सबसे बड़ी समस्या है, गरीबी, बीमारी, समझे। इस परेशानी से हम सब कैसे उठेंगे, समझे, निकलने के लिए। तो ये सारे चीज है हम सबको, जो आपका PIC झारखंड के हैं, हम सबको शिवम सर का जोड़ी है, और वैसा ही जोड़ी में शिवम सर आ गए। और आप सबको झारखंड में इस डिएक्शन को जवानी माने एकदम बहुत तेजी से हम सबको मिल करके आगे ले चलना है। तो आप सब तैयार रहेंगे? यस। आगे ले चलने के लिए? यस। एक जोरदार ताली आपका। अभी देखिए, सर बताया कि हम लोग 18 तारीख को मलेशिया जा रहे हैं, समझे। तो लखन जी भी हैं हम लोग साथ साथ, और वहाँ पर जो वीडियो फोटो जो शूटिंग होगा वो सब आपके बीच में आएगा। एक जोरदार ताली लखन जी के लिए भी चाहिए। ये सबका सोच है कि हम भी दुनिया को घूमें, यस से नो? यस सर। सब लोग चाहते हैं? यस। अभी देखिए कि सर जा गए, अभी लखन जी जा रहे हैं। अभी ऐसा हम मंत्र देंगे कि यहाँ पर सभी लोग जा सकते हैं, लेकिन फॉलो करना जरूरी है। तो सपना देखते हैं, यस। और डिएक्शन खास करके कहे कि सपने का बिजनेस है। जिसका सपना रहेगा वो इंसान बहुत तेजी से तरक्की करेगा। जैसा बिहार में एक कहावत है कि अपने पत्नी के वियोग में दशरथ मांझी पहाड़ को तोड़ दिए। सोचिए, एकदम बिल्कुल गरीब इंसान, और उनकी पत्नी जो है पहाड़ पार करके खाना ले जाती थी, उसी दौरान उनकी पत्नी गिर गई, चोट लगा पहाड़ से, और वो उनकी मौत हो जाती है। कहाँ? हॉस्पिटल ले जाते। उन्होंने जो है उसी समय कसम खाए कि आए पहाड़ तो हमारे पत्नी को जो है जान ले ली है, हम तुमको तोड़ के रास्ता बना देंगे ताकि और किसी का माँ, बहन, बच्ची, बेटी, बहू या पत्नी का ऐसा दिन नहीं देखना पड़े। वही कसम आज हम और आपको लेना पड़ेगा। 22 साल लगी, और छेनी और हथौड़ी से उस पहाड़ को तोड़ दिए। इतिहास तुरंत नहीं बनता है। आप डिएक्शन में भी हैं तो आपको इतिहास बनाना पड़ेगा, और इतिहास जब बनाएंगे तो हम भी अकेले चले, हमारे गुरुजी भी अकेले चले, आप सब भी शायद अकेले ही चले। लोग साथ नहीं देता शुरू में, हम भी चले थे 2009 से, तो हम अकेले ही चले थे, और उस समय कोई साथ नहीं दिया, समझे। लेकिन जो है सपना बड़ा था कि हम गरीबी को कैसे तोड़ेंगे। और हम भी जो है एक गरीब घर से ही जो है बिलोंग करते हैं। मेरे दादा दादी का भी यदि बैक हिस्ट्री देखते हैं तो खेती करना, मजदूरी करना, मोड़ी के मारना, धान रोपना, ऐसा होता है ना देहात में।
वहीं से हमें चले, लेकिन हम सोचे कितना दिन तक इस गरीबी में जन्म तो लिए हैं, और कहा भी जाता है कि गरीब घर में जन्म लेना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब घर में रह करके और मरना सबसे बड़ा गुनाह है कि नहीं। और उसी बीच में जो है हमारी बहन का दांत का समस्या आता है। पढ़ाई लिखाई हम भी मैट्रिक इंटर बीए किए, बायोलॉजी लिए थे। डॉक्टर बनेंगे तो हम गरीबी को दूर करेंगे, सबका भाव होता है कि ना। डॉक्टर बनेंगे, मास्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, है कि ना। उसके बाद हमारे घर से गरीबी दूर होगा। मेरा भी यही सोच था। और कहा जाता है इस पर कि जब तक हमारे देश का शिक्षा का महत्व, नौकरी पाना रहेगा, तब तक नौकर ही पैदा होगा, मालिक नहीं बना जा सकता। इस पर जो है आप सब मिल करके हम सब करेंगे, समझे कि एक छोटी छोटी जो चीज है, छोटी छोटी बात है कि ना, उसको ले करके हम लोग को नहीं चलना है, उसको कहानी बनाना है। और उस कहानी से हम सब सीखेंगे कि एक गरीब आदमी कैसे आगे बढ़ता है। तो हमें जो है, मेरा भी सपना था कि हम अपने गरीबी को दूर करें। और इस तरीका से जो है बीमारी, परेशानी, पढ़ाई लिखाई सारा करने के बाद डॉक्टर से थके थे। मेरी एक बहन थी 10 साल के, होली के दिन में रंग लगाने के क्रम में गिरी थी, चोट लगा, मुंह से जो है बदबू आना, खून चलना, रिंग चलना। हम लोग पटना, गया, जहाना बहुत सारा डॉक्टर को दिखाए, लेकिन कहीं भी रिजल्ट नहीं आता है। और कहा जाता है कि इंसान सबसे पहले अपना दिमाग लगाते हैं। सही है कि गलत? हम भी दिमाग लगाए, हमारे परिवार भी दिमाग लगाए कि नहीं डॉक्टर से ठीक होगा, लेकिन सारे डॉक्टर, सारे मेडिकल साइंस, सारे डेंटल डॉक्टर का हाथ ऊपर हो गया। कहा गया कि आपकी बहन की दांत पूरा निकालना पड़ेगा, पूरा जबड़ा नीचे और ऊपर। अब सोचिए 10-12 साल की उम्र, अगर दांत निकल जाएगी तो शादी में कितना परेशानी होगा, होता है कि नहीं। एक छोटी सी भी कोई दिक्कत अगर नहीं भी है, कोई कह दे कि फलना के बच्ची, फलना के बेटी के तो ऐसा है, बस शादी नहीं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, शादी कटवा भी रहता है, सब गांव में रहता है इधर। उसका वही काम है कि कैसो मिले कि शादी को हम काट दें। तो शादी कटवा से तो बचना ही चाहिए, लेकिन जब हम सोचे कि दांत निकल जाएगा तो कितना परेशानी है, फिर जो है ओझा गुनी से दिखाए। और ओझा के बारे में बताया जाता है कि ओझा कभी सोझा नहीं बताता है। ओझा से पूछे तो कहा कि हमारी सब पूरे परिवार बाल बच्चा इसी से हमारा खर्ची चलता है। यानी हम डलिया लगाएंगे, 2 पैसा आएगा तो खर्ची चलेगा उसका, नहीं लगाएंगे तो हम नहीं देंगे तो उसको तो खर्ची चलेगा नहीं। वहां से भी हार गए। उसके बाद जो है कहा जाता है कि दुनिया का हर दरवाजा बंद होता है तो ऊपर वाला का एक दरवाजा खुला रहता है। और ऐसा ही होता है। उसी बीच में 200 किलोमीटर चल करके, 150 से 200 किलोमीटर रोशनगंज सिरघाटी से एक अनजान सी महिला हमारे बाजार में आती है। ना जान था, ना पहचान था, ना मुलाकात कभी था। कहा जाता है कि ना जाने आपके जीवन में कोई ना कोई फरिश्ता मिल जाएगा। ऊपर वाला जब भेजते हैं, जब हम लोग अच्छा कर्म करेंगे, नेक का काम करेंगे, या पूर्व जन्म में अच्छा कर्म किए होंगे। और कहा भी जाता है कि जब तक ऊपर वाला की मर्जी नहीं होता है, एक पत्ता भी नहीं हिलता है। सही है कि गलत? जब उनकी मर्जी हुआ तो एक महिला आई हमारे बाजार में, और वो बताई कि मेरे पास एक जड़ी है, समझे, एक जोरदार तालियां चाहिए जड़ी के लिए। देखिए, ये बताई कि जड़ी के बारे में बता रही थी कि जो जड़ी है, या इसका नाम है गाइनोडर्मालुसिडिया। ये जड़ी को जो है, जो सेवन करेंगे, ये कोशिका पर जाके काम करता है, सेल पे जाके काम करता है। और कोई भी परेशानी आता है तो उससे मुक्ति मिलता है, समझे। सेल के बारे में बोली तो पढ़ी लिखी थी कि ना थी हम उतना नहीं जाने, लेकिन वो सेल के बारे में बोली तो हम सेल जानते थे, क्योंकि हम बायोलॉजी पढ़े थे। आप लोग भी मैट्रिक इंटर पढ़े होंगे, तो सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, बॉडी सब जानते हैं। तो हम बोला कि सेल पर अगर ये जड़ी काम करता होगा, तब हमारी बहन को जरूर दांत का समस्या दूर हो जाएगा, समझे। ऐसा ही लगा। अब जो है इसके बारे में जानकारी लेने के बाद फिर भी हमें भी भरोसा नहीं हुआ। फिर बोले कि जो है शशि जी, सुबह में चलिएगा गया, और वहाँ ऑफिस है इसका,
वहाँ पर ही आपको ज़्यादा जानकारी और मिलेगा। वो सुबह में गए, इसके बारे में जानकारी होता है। और हम लोग 2 आदमी गए थे। मेरा भी नाम है शशि भूषण सिंह और मेरा एक आउटलाइन था जो साथ में हम लोग गया आते जाते, तो वो मेडिकल चलाता था, समझे, और हम एसटीडी बूथ चलाया करते थे। तो दोनों साथे जाते थे। उसका मोटरसाइकिल था, हमारे पास कोई गाड़ी नहीं था उस समय। और उनकी गाड़ी से गए साथ में इंदू जी। हम लोग वहाँ पहुँचे, ऑफिस में देखे सुने, हम लोग को भी अच्छा लगा, समझे। लेकिन बताने के क्रम में जो है वो आदमी जो है, कहा जाता है कि शंकर भगवान और पार्वती के जब वरदान मिल रहा था, पार्वती जी बोले कि हमको अमर का वरदान दे दीजिए। तो शंकर भगवान बोले कि ये कैसे होगा, अब पत्नी मांग दिए तो पति का तो देना फर्ज बनता है। तो उन्होंने पूरे जो है ब्रह्मांड में ये जो है समस्या आ गया कि जब अमर हो जाएगी, कभी मरेगी ही नहीं, तो ये तो धरती पर अजूबा हो जाएगा, समझे। तो शंकर भगवान फिर सोचे कि क्या करें। तो वो बोले एक कहानी के माध्यम से गुजरना पड़ेगा। अगर उस कहानी को पूरा तुम सुन लेगी अमर का, तो तुम अमर हो जाएगी। यही था ना। और कहानी भगवान सुनाए और उस बीच में कहा रहे कि उनको नींद आने लगा पार्वती के। अब पूरा कहानी खत्म हो गया तो भगवान आँख खोले तो देखे कि ये झुक रही है, सो रही है। तो पार्वती क्या है, क्या कर रही हो, खत्म हो गया कहानी, तुम तो झुक रही हो। सुनी कहानी, भगवान फिर से एक बार कह दीजिए। भगवान कहे कि आप दोबारा नहीं होता है, जियो के रिचार्ज है कि बार नहीं हुआ। और उनको जो है अमर का वरदान टल जाता है, उनको नहीं मिलता है। वही हुआ कि हमारे साथ के हम लोग दोनों आदमी थे, दोनों का एक ही नाम था। वो झुक रहा था और हम खूब बढ़िया से गौर से देख रहे थे। हमें क्यों देख रहे थे कि मेरे पास ख्वाहिश था कि हमको गरीबी था भी और बीमारी से भी परेशानी था, दोनों समस्या था। अब पढ़ाई लिखाई भी किए थे, डॉक्टरी करना चाहते थे। और इसी बीच में मिला कि शेर में यदि काम करेगा तो मेरी बहन का दांत का समस्या ठीक हो जाएगा। अब जो है वो सारे चीज होने के बाद पूछी कि शशि जी कैसा लगा, आप जो है अच्छा लगा। तो उससे पूछा तो वो बोला कि हाँ ठीक लगा। जो बोला अगला बार आएंगे ना तो हम सामान उमान लेंगे। तो जो लेके आते हैं, आप लोग को भी कोई ना कोई के लेके आए होंगे। इसमें नए आदमी कितने लोग हैं जो पहली बार आए हैं, जिनका कार्ड नहीं खुला हुआ है? चलिए एक जोरदार तालियां चाहिए आप सब। अब मैडम को बोले कि अगले बार, तो मैडम उदास हो गई, समझे। लेकिन जो है वो फिर जो बोले कि शशि जी आपको कैसा लगा। तो हम बोले कि मैडम हमको तो बहुत बढ़िया लगा, हमारी बहन की दांत की समस्या है, कौन कौन सी चीज लेना पड़ेगा और हम लेंगे। तो हमने जो है ये जो है तैयार हो गए। लेकिन वो फिर जिद करता है कि नहीं अगला बार लेंगे, हम लोग दोनों लेंगे। हम कहें नहीं जी 8 दिन बाद आएंगे, तो 8 दिन में मेरी बहन का रिजल्ट कुछ न कुछ आएगा, है कि नहीं। जिसको दुख होता है ना तो वो तड़पते रहता है। देखिएगा चाहे कोई भी तकलीफ ही हो, वो खोजते रहता है कि कोई ओझा मिल जाए, कोई डॉक्टर मिल जाए, ताकि हमारे परिवार का सुकून मिले, शांति मिले। ऐसा होता है कि नहीं। लोग पूछते रहते हैं कि बड़ा बड़ा डॉक्टर कहाँ है, बताइए ना जरी मेरे परिवार को ठीक हो जाए। तो मेरा भी जो है वैसा ही था। और वो नहीं कहा, तो फिर हम बोले कि ठीक है। इंदू मैडम भी नाराज हो रहे थे। हम कहे कि मैडम हम तो लेंगे। लेकिन वो जो है मोटरसाइकिल वाला वो लाता था, तो हम सोचे कि इसकी बात नहीं मानेंगे तो अगला बार से हमको ले करके नहीं आएगा। और मोटरसाइकिल वाला के जब वो लाते थे उसको, तो कम से कम 200 रुपया का हम तेल उसमें डाल देते थे। यही बहाने कि हम भी आवे जाएंगे और साथ में मोबाइल फीता कवर या फिर जो है उसका मोबाइल का पार्ट पुर्जा रहता है वो सब हम भी लेके आते थे। 200 रुपया दिया। और वो जब आता था, जब हमको पूछता था कि शशि जी गया चलना है, हम कि चलिए ना देखते हैं कुछ सामान लाना है, तो चलिए ना से कहा कि 200 रुपया तेल, उसको तो तेल फ्री हो जाएगा। और मोटरसाइकिल वाला का तेल फ्री हो गया तो जहाँ कहिएगा जहाँ जाएगा। अब जो है वो तैयार होता है कि हम कहें कि अच्छा बात, अब कौन उपाय करें। उसको बोले कि शशि जी ऐसा कीजिए कि आपको सीनियर बना देते हैं और आप कर लीजिए, उसके बाद हम ज्वाइनिंग कर लेंगे। तो कहा कि पास में मोबाइल देखा, हमारे पास कुछ नहीं लेके आए। लेकिन हम कहें कि नहीं कर लीजिए, मैडम नाराज हो जाएगी। पास से निकालता है और उसमें से फोटो भी निकल गया, आधार कार्ड का भी जीरोक्स कॉपी निकल गया, जीरोक्स करवाए, मैंने कार्ड निकला और दोनों का उसमें ज्वाइनिंग होता है हमारे
बाद में ज्वाइनिंग होता है। आज उसको जो है चाय और पेस्ट 2 चीज हमने लिए, और उस चाय पेस्ट के बदौलत आज देखिए कि मेरी बहन का जो लगाना शुरू की मटर के दाना के बराबर, आज इस पेस्ट को लगा करके और चाय को पीना शुरू की। 3 महीना के दौरान दांत से पायरिया, खून चलना, रीढ़ चलना, ये सारा समस्या दूर हो जाता है। धीरे धीरे बोली कि भैया देखिए ना, दांत मेरा कम मिलता है। धीरे धीरे जो है और भरोसा बढ़ा। 3-4 महीना 6 महीना हुआ, फिर जो है डॉक्टर के पास ले जाना नहीं पड़ा। आज देखिए मेरी बहन जो है स्वस्थ है, शादी ब्याह हुआ, आज बच्चे भी हैं और खुशहाल जीवन जी रहे हैं। साथ साथ जो है पत्नी के लिए देखिए ये साबुन लिए थे, गिनौजी साबुन। महिलाओं के बारे में सब लोग जानते हैं, जेंट्स लोग, कि अगर कुछ भी दागी हो जाए, छाही बन हो जाए, तो जेंट्स को जीना हराम कर देगा, है कि नहीं? अब बेटनो बेटे लाओ, सी लाओ, बोरो पर लाओ, भिगो लाओ, साबुन क्या होता है, फोटो साफ करे वाला क्रीम आता है, पाउडर आता है, का वो लगाती थी लेकिन ठीक नहीं हुआ। लेकिन अब इसमें आया तो कहा कि साबुन से ठीक हो जाता है, तो हम कहे कि एगो साबुन भी हमको दे दीजिए। 3 चीज लिए थे देखिए, चाय, पेस्ट और साबुन। साबुन जो लगाना शुरू की, इससे धीरे 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 करते करते उसको समस्या दूर हो गया छाही का, समझे? तब हम जो है STD बूथ से बताना शुरू किए। धीरे धीरे जो है 3 महीना तक 1 डब्बा चाय नहीं बिकता था। लोग महा महंगा कहता था, पहले 100 ग्राम के चाय आता था, सर के समय में पता नहीं कितना का था, छोटा चाय आता था 100 ग्राम का। अब 100 ग्राम के चाय भी महा महंगा मिलता था। आज तो आपके 250 ग्राम है, आज भी महा महंगा कहता है, कहता है कि नहीं? ये महंगा नहीं है, ना महंगा है ना सस्ता है, तो जिंदगी बदलने का रास्ता है। और इस जैनोडर्मा को अपनाए, समझे, खाते पीते 3 महीना में एक मास्टर थे हमारे पास, वो चाय लिए, तब हम कहे कि अब हमको लगता है कि समानमा बिकेगा। और इतना खुशी आया ना, शाम में फोन किया कि सर एगो मास्टर से आवाज 1 डब्बा चाय बिका। अब सर कहे कि बधाई हो शशि जी, बधाई हो, लगता है कि हम तोप मार दिए। 3 महीना में एगो बिका नहीं है, वो चाय भी बिका, पूरा बधाई दे रहे हैं। तो और चार्ज हो गए। सर आपके बोले शशि जी फिर बिहान से जाना और बिकेगा तुम्हारा सामान। धीरे धीरे प्रैक्टिस किया, साइकिल उठाया, चलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लोग मानना शुरू किए, चाय बिकना शुरू हो गया, पेस्ट है, साबुन है, मैंने धीरे धीरे कारवा बन गया। साइकिल उठाए 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूर दूर जाते थे। जहाँ नहीं बिकता था तब बेच ही के आना है। हम भी जिद आड़े थे कि अभी 1 गांव में नहीं बिकेगा, 2 गांव में नहीं, 4 घर जाएंगे, 10 घर जाएंगे, लेकिन हम बेच के आएंगे। जिस दिन नहीं बिकता था उस दिन अगला दिन सोचते थे कि 2 डब्बा हमको बेचना है। और मेरा रिकॉर्ड है उस समय से कि 30 दिन में 30 से 35 डब्बा चाय हम महीना में बेचा करते। सोचिए क्या, क्योंकि हमको इस नजर आता था, इस चाय के डब्बे में हमारे बच्चे की पढ़ाई था। ये नजर आता था कि चाय बेचेंगे तो हमारे बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ेगा। इस चाय के डब्बे में लाख रुपया है, जितना दाना उतना लाख रुपया नजर आता है। इस चाय के डब्बे में हमारा सुंदर घर है, इस चाय के डब्बे में मेरा सुंदर कार आएगा, इस चाय से हम अपना जो है खूब अच्छा परिवार को चला पाएंगे। यानी सपना को जब देखना आएगा तो क्यों नहीं बेचते। आप लोग बोलते हैं कि चाय नहीं बिकता है, 470 रुपया दाम है। हम बोलते हैं कि आप लोग जितने लोग हैं, अगर 1 डब्बा चाय बेचेंगे तो 500 रुपया हर डब्बा पर देंगे। कितना डब्बा बेच सकते हैं आप लोग? 1 डब्बा बेचेंगे 500 रुपया मेरी तरफ से, और आपको फायदा होगा। जो आप तब कितना बिकेंगे? हाथ उठाइए। 1 डब्बा बेच दीजिए, आपको 500 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा, और आप कमाएंगे ज्यादा, पीवी आपका, सब चीज आपका। और मेरे तरफ से अगर 10 डब्बा बेचिए तो कितना हो गया? 5000 रुपया मेरे तरफ से बिकेगा। क्यों बिक रहा है? यहाँ तुरंत नजर आ रहा है 500 रुपया नहीं, लेकिन जो है इतिहास जो रचता है, इतिहास बनाइएगा तो तुरंत नजर नहीं आएगा, देर से नजर आता है। और यही काम आप सबको करना है। 5000 नहीं, 50,000 लाखों लाख रुपया आपको आएगा। आपका भी सुंदर घर बनेगा, आपका भी कार आएगा, आप भी देश विदेश जाएंगे। एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन जरूर होगा।
जब हम चला करते थे, कभी कभी रात होता था 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे, रोड उस समय इतना खराब था, कभी इतना गड्ढा था, इतना बड़ा बड़ा जो है पत्थर रहता था रोड किनारे। साइकिल से चला करते थे, 9-10 बजता था, डर भी लगता था। मेरे तरफ भी जो है कभी गया आते थे, दूर में नदी पड़ता था, दूर में एकदम बहुत दूर तक कोई गांव नहीं रहता था, वहाँ बहुत डर लगता था। लोग छीन लेते थे, छीना छोरी करते थे, भूत प्रेत का डर लगता था। और रात होता था, घर में कहते थे कि कौन सी तू काम करता है कि इतना आगे ले लिया है। बात समझ में आया? फिर जो है लगातार चलते गए, काम करते गए और कर्मा धीरे धीरे बनते जाता है। समझे? कभी लगता था कि हम फंस गए, कितना अच्छा पढ़ाई करते, मेरे मामू मौसी सबके घर में गए थे, लेकिन कोई नहीं लेता था। कहता था कि कहाँ तू चक्कर में फंस गया है, पर इतना पढ़ लिख करके नौकरी करता जो बढ़िया था। हम सोचे कि मामू के पास, मौसा के पास, फुआ मेरी जो है एनएम है सरकारी हॉस्पिटल, उनके पास गए, वो भी नहीं माने, कहे कि सबसे कुछ नहीं होगा, पढ़ाई करो, नौकरी करो, गरीबी दूर होगा। लोग यही कहते हैं कि नहीं? लेकिन हम मीटिंग ट्रेनिंग में जाते थे तो लगता था कि सब इतना पैसा कमा रहा है तो हम नहीं कमाएंगे। लोग यहाँ पर भी आए हैं, लोग बोलते हैं, सर बोले ना कि देश विदेश घूमने जा रहे हैं, है ना, लखन जी जा रहे हैं, लखन जी जा रहे हैं तो हम नहीं जा सकते हैं? जाएंगे सर। ऐसा फील कीजिएगा, ऐसा महसूस कीजिएगा, लेकिन नौकरी वाला को संभव नहीं है कि हर समय जाएगा देश विदेश। लेकिन जो है इस गैनोडर्मा के बदौलत धीरे 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 कर्मा बना, लगातार चलते गए। मीटिंग ट्रेनिंग को कभी नहीं हम छोड़े। कहीं भी पता चलता था कि आज गया में मीटिंग है, पटना में है, रांची में है, झारखंड में या फिर यूपी में है, हमने वहां जाने का काम किया। चाहे कैंप रहता था गोवा में, चाहे बनारस में, चाहे बम्बे में, समझे, चाहे उड़ीसा में, हर जगह जाने का काम किया। हम देखेंगे कि वहां भी डिएक्शन है कि नहीं। और इस पर जो है कहा जाता है कि सबसे पावर जो है बिलीफ सिस्टम का आता है, विश्वास। तो विश्वास कहां से होगा? घर से नहीं होता है, छोटे छोटे मीटिंग ट्रेनिंग से तो होता। और बड़ा विश्वास कहां से होगा? बड़ा बड़ा जो है जगह जाएंगे, देखेंगे दुनिया में, तब लगेगा कि नहीं डिएक्शन कहीं और है। और वो जो है बिलीफ सिस्टम हमें भी काम दिया और आज लगातार चलते गए, बढ़ते चला जाता है। धीरे 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 कर्मा बना। कभी गिर जाते थे, चोट लगता था, फट जाता था कपड़ा। चैन जो है मोटरसाइकिल जो चलाए हैं उनको याद होगा, पीछे चैन अगर गिर गया तो फिर व्हील में फंस गया, उसमें एक नट आता था, अगर ओकरा में अटक गया तो खींच रहे हैं। अब उन्हें लग रहा कि कोई आ करके चोर ना आ जाए पीछे से छीनने वाला। ऐसे भी लगता था, लेकिन घींचते 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 फिर खींचा, चढ़ाए, फिर चलाए जल्दी जल्दी, और फिर जो है थोड़ा दूर गया, फिर गिर गया। देखिए ऐसा होता था ना, मिस्त्री कभी बहुत बोलते थे कि बार बार कैसे चैन गिरता है। तो ये जो है धीरे धीरे करते करते हम कहते थे कि भगवान एक मोटरसाइकिल आ जाता तो बढ़िया लगता है कि नहीं सबको? अने तो हम बोलते थे अपने पिताजी को कि पापा मेरे जो है साइकिल में एगो मोटर लगा दीजिएगा तो बढ़िया है। तो कहेगा मोटर तो नहीं, बड़ी थक जाते, मोटरवा रहेगा तो चलेगा अपने से, समझे? तो ये जो है कहते थे, देखिए सपना क्या होता है, किसी के पास पहले मोटरसाइकिल भी आता था तो कोई नहीं देता था, समझे, दिल्ली मॉडल, पंजाब मॉडल ऐसे आता था। और एक मोटरसाइकिल आ गया आपके गांव में तो कहता कि बड़ा आदमी है ना, कहता था कि नहीं? पहले क्या था ना, बस था, मोटरसाइकिल था ना, उतना ट्रेन चल रहा था, कोयला इंजन पहले छुक 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 करके, सोचिए कुछ भी नहीं था। सोचिए हम लोग उस समय शुरुआत की एकदम बंजर भूमि में। आज आपके सामने क्या है? 4 लाइन बना हुआ है, 6 लाइन बना हुआ है, सिर्फ गियर लगाने की जरूरत है। यस नो? जितना गियर लगा करके जितना जल्दी आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आज का सभी लीडर से मैनेजमेंट तक सभी लोग तैयार हैं। तैयार हैं कि नहीं सभी के लिए ट्रेनिंग देने के लिए? उस समय जानते हैं इतना ट्रेनिंग नहीं होता था। ट्रेनिंग सुनने के लिए हमको 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, सोचिए। लेकिन हाँ एक बताए थे कि डी एक्शन में एक फाइल आता है और फाइल को गुरु बना लेना है, और वही फाइल से जा करके बताते बताते धीरे धीरे एक्सपीरियंस आया, सीखते गए। कोई ज्वाइनिंग भी मिलता था तो गया ले जाके करवाते थे, समझे, सामान घर घर ले जा करके पहुंचाने का काम किया। ईमानदारी बढ़ता,
हमने इतना 15 साल हुआ, 15 साल के दौरान ना किसी से पीवी चुराया, ना किसी को बोनस चुराया, ना किसी को आदमी चुराया, समझे, ना किसी को प्रोडक्ट ले करके उसको पीवी दिया, ये काम किया, लिया नहीं उसका पीवी, समझे। ईमानदारी ही इस बिजनेस की आत्मा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर जो है इस बिजनेस में, डीएक्शन बिजनेस में आत्मा निकल जाएगा तो कुछ बचेगा जी नहीं। इसलिए जो है हमेशा जो है सीखने का काम कीजिए, ईमानदारी कैसे बरतें, और ईमानदारी बरतिएगा तो भगवान हर चीज देंगे। धीरे 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 कारवा बनते गया, जो है लगातार चलते गया। अकेले शुरू किए थे, सोचिए, आज धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज सोचिए मेरा इन्वर्टर छोटा मोटा भी टीम कहिए तो 11 लाख का टीम है। सोचिए कैसे हुआ? ईमानदारी। आप लोग ईमानदारी रहिएगा, क्योंकि आपको बोला जाता है या सुने होंगे कि एक घड़ा भी लीजिए मिट्टी का तो लोग ठोक के देखते हैं कि जो है अच्छा है कि नहीं, फूटा हुआ है कि नहीं, देखते हैं कि नहीं। एक साड़ी कपड़ा लेते हैं तो पूरा देखते हैं निकाल निकाल के। लेकिन भगवान आपको अमीर बनाना चाहते हैं, इस धरती पर भेजे हैं, दुनिया का हर चीज लेना चाहते हैं, तो कैसे देंगे? बिना ठोके ठठाए, बोलिए, बिना कष्ट दिए। आपको कष्ट भी होगा, भूखे भी रहना पड़ेगा, हर चीज का हो सकता है सामना भगवान कराएंगे, लेकिन आप तैयार रहिएगा तो आपको दुनिया का हर चीज मिलेगा, जैसे सभी लोगों को मिल रहा है। हमें मिला तो आपको भी मिलेगा। आप लोग सब तैयार हैं? तो अगली बारी आप सबकी आएगी। सिर्फ और सिर्फ जो है हमेशा सीखिएगा कि हमको ट्रेनिंग को नहीं छोड़ना है, और ट्रेनिंग देने के लिए खुद सीखिए। जितना आप होम मीटिंग करेंगे उतने आगे बढ़ेगा। इस बिजनेस की जो है ब्रह्मास्त्र है होम मीटिंग। होम मीटिंग, होम माने घर, मीट माने मिलना। रोज जा जा कर मिलिए, 2 गांव 4 गांव, 2 घर 4 घर 5 घर, समझे। लाज शर्म को छोड़ दीजिए, बेशरम बन जाना है। मेरे पास भी पैसा नहीं था, हम भी लाज शर्म छोड़ दिए, बेशरम बन गए। लोग कहता था पढ़ लिख करके चाय बेच रहा है। जानते हैं जब ये शुरू किए थे उस समय टाई लगा करके साइकिल पर जाते थे, और उसी तरह का तरीका से पीछे प्लास्टिक का झोला बांध लेते थे, डीएक्शन का लोगो साट लेते थे, ये टाई लगा करके ससुराल तक चल गए। लोग कहता था कि देखिए ना साइकिलिया पर फलना के दुल्हा टाई लगा के चला है, कहता है कि नहीं देहात में। लेकिन हमें तो एक जुनून था कहिए कि नहीं, हमको कुछ पता नहीं चलता, अगला हंस रहा है क्या कर रहा है हमें नहीं मालूम लगता था। हमें लगता था कि हम अच्छा पहने हुए हैं, टाई लगाए हुए हम बताते हैं, इसलिए ये लोग हंसता है। लेकिन बाद में सब लोग कहता था कि जानते हैं आप साइकिल पर टाई लगाते हैं ना, इसीलिए सब लोग हंसता है। तो हमको हंसने दीजिए, हंसने दीजिए, हंसने वाला को कोई रोक देगा जी? कहा जाता है देहात में कि हंसले घर बसता है कि ना। हंसने दीजिए, आप लोग को भी चिंता नहीं करना है, हम भी गरीबी से निकले। आज जो है उस मुकाम पर आप सबको भी देने के लिए आए हैं। क्या आप सब लेने के लिए तैयार हैं? कष्ट को जो है होगा तो बर्दाश्त कीजिएगा, पीछे नहीं हटेंगे। एक जोरदार ताली फिर से आप लोगों के लिए मिलेगा। धीरे 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 कारवा बनते चल जाता है, स्टार, रूबी, डायमंड, समझे। नीचे में है जो है काम करते गए, और ईमानदारी ऑनेस्टी सब लोग रखिएगा। आपके टीम में भी ये जो है क्राउन एम्बेसडर आएगा, जो आज जो है पूरे बिहार झारखंड का फास्टेस्ट क्राउन एम्बेसडर, पूरे इंडिया का, सुरेंद्र प्रसाद धर्मशिला मैम। एक जोरदार ताली उनके लिए होनी चाहिए। बात करते करते कितना बात किए। रात के शुरुआत होता था दिन में 6 बजे 7 बजे 11 बजे 12 बजे रात तक बात होता था। बात करते 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 आज देखिए वो सीख गए। तो डीएक्शन क्या है? बात करे का बिजनेस है। अब बात करने में परिवार लोग नाराज हो जाते हैं, सही है कि गलत? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, लेडीज हो जेंट्स हो, हमेशा बात कीजिए। जितना बात कीजिएगा, जितना समझाइएगा उसको, प्रोडक्ट ट्रेनिंग दीजिए, प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में, चाय है, पेस्ट है, कॉफी है, ये हर चीज के बारे में एकदम समझा देना है। आज गए मीटिंग ट्रेनिंग में, क्या हुआ? लोग नहीं माने, कैसे बनाना है, कैसे बेचना है, ये सारे काम करते 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 देखिए कि कारवा बन गया। और जो है इतिहास के पन्ने में लिखाया कि आज जो है मात्र 5 से 6 साल में जो है वो फास्टेस्ट क्राउन एम्बेसडर निकाली। आज महीने का इनकम उनको पूछा जाए
काम से काम भी है जो इसी पर कहा जाता है कि छोटी छोटी बात बड़ी कहानी बन सकती है और चाह लेगी महिला तो झांसी की रानी बन सकती है। हम लोग तैयार हैं सब महिला लोग। और खास करके बोलिए ना तो डीएक्शन महिलाओं का ही बिजनेस है। जितना है ये सारे चीज घर में चलाइए। एक घर में मीटिंग हम दिए तो बहुत सारा पुरुष लोग थे, तो वो कहा ना कि सर सब चीज तो सही है लेकिन हमारी मैडम चाहेगी तभी हो सकता है। हम कि कैसे जी? अभी चाय सर हम बने हुए कि मैडम बने तो उनके समझाओ। हम कि बुलाइए सर को, सब लेडीज लोग आया, चाय है, आपका राइस ब्रांड देखिए, तेल है कितना बढ़िया है, जो खा लेता है उसको दोबारा जो है दूसरा तेल में बने हुए नहीं करेगा। अब महिला लोग के क्या है, दूसरा तेल में बनाते हैं तो आंख में लगता है, उड़ता है, ये उड़ता भी नहीं है, झाग भी नहीं देता है और ये चलता है ज्यादा, समझे? इस तरीका से जो है बता